गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका ज्योति मिश्रा स्टडी ब्लॉग में। मेरा नाम है ज्योति और मैं यूपी से हूँ। दोस्तों, इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा क्योंकि इस ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या। तो दोस्तों, आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं टू डू लिस्ट जो सुबह में ही बना ली थी जब सो के उठी हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने अपना टारगेट लिख लिया था कि मुझे आज पूरा दिन क्या क्या करना है। उसके बाद फिर मैं गई थी अपना सारा काम करने। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं आज 7 घंटे की स्टडी करूँ। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने 7 घंटे की स्टडी करी हूँ। तो दोस्तों, मैं सारा काम लंच बनाने के बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए। सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी स्टडी करने। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि टीजीटी का डेट आने वाला एग्ज़ाम का, तो मैं वही आई थी अपना होम साइंस की स्टडी कर दी हूँ। ज़्यादा समय बचा नहीं है, 45 दिन है। तो उम्मीद है डेट आ जाए, तो इसलिए मैं अपनी तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी। दोस्तों, अगर आप लोग भी नहीं पढ़ रहे होंगे, टीजीटी का डेट आने वाली है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे जीवन में किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करना बहुत अनिवार्य है। पढ़ाई कैसे करें, अगर आपके मन में यह सवाल आ रहे हैं तो दोस्तों आप पूरी वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। अगर आप एक छात्र हैं तो पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जीवन में अच्छी नौकरी पाने के लिए और अच्छे लाइफ स्टाइल जीने के लिए पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम इस टॉपिक पे अब बात अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले है लक्ष्य ज़रूर चुनें। सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य चुनें, उसके बाद सोचिएगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कितने परसेंट अंक लेने हैं, तो आप उसके अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले आप एक टारगेट सेट करें। हमें नियमित आत्म परीक्षण दें। एक नए अभियान की शुरुआत करें। हर दिन अपना आत्म परीक्षण देने का प्रयास करें। अपने दिन भर में जो भी पढ़ा हो उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में अपने खुद के बुक में लिखें। फिर उसके निर्धारित प्रश्नों को बिना देखे लिखने की कोशिश करें। फिर उसको अपने दोस्त या शिक्षकों की सहायता लेकर टेस्ट लें। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप खुद ही अपने आंसर शीट को चेक करें। यह करने से आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है और ये गलतियाँ वापस भविष्य में ना हो रहा है इस बात पर खासकर ध्यान दें। तीसरी पॉइंट है हमेशा मन को शांत रखें। परीक्षा के समय अपना मन हमेशा शांत रखें। रिसर्च के द्वारा यह पाया गया कि एक शांत मन 4 गुनी ज़्यादा चीज़ याद रख सकती है और बेहतर कर सकता है। इसलिए परीक्षा के समय अपना मन हमेशा शांत रखिए। चौथा टॉपिक है परीक्षा दिनों में रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। परीक्षा की आखिरी दिनों के समय रिवीजन के लिए टाइम बचाकर रखना चाहिए। इस रिवीजन के समय केवल वही पढ़ना चाहिए जो पढ़ा हो। ये करने से अपने जो भी पढ़ा होगा उसकी अच्छी पकड़ हासिल कर सकते हैं। अंत में इसका अच्छा परिणाम मिलता है। टाइम टेबल बनाएं। वैसे तो टाइम टेबल सब बनाते हैं, लेकिन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ टाइम टेबल के जरिए ही आप अच्छी रणनीति के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक यूनिक टाइम टेबल सबको बनाना चाहिए। मतलब यह है कि नए साल में नई क्लास की पढ़ाई शुरू होने से पहले ही आप अपने लिए एक बेहतर टाइम टेबल तैयार कर लें। क्लास डिस्कशन में भाग लें। क्लास डिस्कशन में भाग लेने से हर एक व्यक्ति अपने तरीके सवाल का जवाब समझाता है और यह करने से दूसरे के लोगों की बात पर हम ध्यान देते हैं और वह बातें हमें जल्दी याद रह जाती। पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम करें। पढ़ाई करते समय बीच बीच में विश्राम ज़रूर करें। यह करने से आपने जो पढ़ा वह जल्दी याद रह जाता है। लगातार पढ़ाई करने से मन को बोझ लगने लगती है और जो पढ़ा होता है वह हमें जल्दी भूल जाते हैं। किसी की भी सहायता लेते समय शर्माना नहीं चाहिए। हर कोई हर एक विषय में होशियार नहीं होता है।
तो अगर हमें कोई भी विषय नहीं आता है हो तो हमें किसी और से पूछने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। ये करने से हम अपने विषय को अच्छे से मजबूत करते हैं। अगर हम शर्माएंगे तो वह विषय को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे और दिमाग में परीक्षा के समय वह दुविधा पैदा कर सकती है। पढ़ाई करने से पहले उसका टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई करने से हमेशा पहले ज़रूरी बात यह है कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से हम अलग अलग विषय को अलग अलग समय में बांट सकते हैं। ये करने से हम हर एक विषय को अच्छे से पढ़ सकते हैं। परीक्षा के समय टाइम टेबल बनाना बहुत ही महत्व होता है। पढ़ाई को बोझ नहीं बनाएं। पढ़ाई करते समय हमेशा यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे कभी बोझ न बनाएं। अगर हम पढ़ाई को बहुत बोझ बनाते हैं तो वह विषय हम कभी भी याद नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अव्वल नंबर लाना है तो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, उसमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अभ्यास समूह में करने की कोशिश करें। एक सर से 2 सर बेहतर हो और 2 सर से 3 सर बेहतर है। इसका यह मतलब है कि हमें पढ़ाई हमेशा समूह में करने की कोशिश करनी चाहिए। या करने से हमें कठिन से कठिन विषय को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ कर देना चाहिए। पढ़ाई करते समय अपने दिमाग को किसी भी बात में नहीं चलाना चाहिए, केवल पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। स्टडी करने में ही पूरा ध्यान दें। पढ़ाई करने बैठने से पहले अपने पास एक पानी का बोतल भर के रख लें। पानी के बोतल के साथ पढ़ाई के संबंधित सामान भी टेबल पर साथ में रखें, ताकि आपको किसी भी चीज़ को लेने के लिए बार बार उठना न पड़े। स्कूल के विद्यार्थी को हमेशा टाइम टेबल के अनुसार ही चलना चाहिए। पढ़ाई करने से पहले खुद को अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। अपने मित्रों के साथ पढ़ाई के संबंधित विषयों को बार बार दोहराएं। स्कूल में पढ़ाए गए टॉपिक को गहराई से समझें। हमेशा सकारात्मक सोचें। हमेशा सकारात्मक लोगों से ज़्यादा बातचीत करें। जितना हो सके उतनी सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। जो भी विषय समझ में नहीं आते उसे दूसरे दिन जाकर अपने अध्यापक से पूछें। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैंने जो कुछ भी बातें की है वो सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इन बातों से आप लोग को हेल्प मिलेगी। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो ही देख के वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, मेरे नए सब्सक्राइबर नए व्यूवर जो भी हैं मैं उनको बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं बीएड कर रखी हूँ। मैं टीजीटी की तैयारी साथ में आरओ की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों, कल मैंने सुबह से लेकर शाम तक 7 घंटे की स्टडी करी है। मैंने जो भी अपना टाइम टेबल बनाया था, जो भी टारगेट लिखी थी, मैंने कल पूरा कर ली थी दोस्तों। तो आप लोग भी टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी करिए और पूरी जी जान से लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला। जो लोग भी टीजीटी का फॉर्म भर रखे हैं तो वो लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि हमारे पास 45 दिन ही बचे हैं। तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट में मैं अपना यूथ कंपटीशन बुक से प्रैक्टिस करूँगी। प्रैक्टिस करने के बाद फिर सोने गई हूँ। तो रात को मुझे पढ़ते हुए 11:30 बज गए थे, क्योंकि मैं सुबह में ही सोच ली थी कि आज मैं 7 घंटे की स्टडी करूँगी और अपने मन में चैलेंज ले रखी थी कि मैं हर हाल में अपना ये पूरा करूँगी। तो दोस्तों, मैं यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, जय।